वॉरेन बफेट, जो कि अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के थ्रू एप्पल कंपनी के टोटल 5.5% के शेयर्स होल्ड करते हैं, वह आज भी सैमसंग का एक सिंपल फ्लिप फोन यूज करते हैं जो कि अराउंड $20 का है। इनफैक्ट जब आईफोन X लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन X गिफ्ट भी करा था, बट उन्होंने वह आज तक यूज ही नहीं करा, सिंपली बिकॉज वह कहते हैं उन्हें आईफोन यूज करने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बिना भी सैमसंग के एक छोटे से फोन से उनका काम बहुत ही सही चल रहा है। जस्ट इमेजिन, एक बिलियनियर पर्सन आज के टाइम पर एक $20 का फोन यूज करता है, और उनकी एक एक्सट्रीम वेल्थ का यही एक रीजन भी है, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पैसों के ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जिससे आप अगर फॉलो करोगे तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। नंबर 1, लाइव बाय योर मीन्स। हम सबने यह लाइन कई बार सुनी होगी, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, मतलब कि पैसा हमें खुश नहीं रख सकता। अब कोई ज्यादा पैसों से खुश हो या ना हो, बट यह बात सच है कि कम पैसों में हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं और हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। और सिर्फ एक सिंपल रूल जो है, लिव बाय योर मीन्स, यानी आपके पास जितना है हमेशा उससे कम खर्चा करो। अगर इस सिंपल रूल को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो तो ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, जो सेव करते हैं। 2, जिन्हें लगता है कि वह कभी सेव ही नहीं कर सकते हैं। 3, जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि वेल्थ को बिल्ड करने में यह ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आपकी इनकम कितनी है या आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वह है कि आप कितना पैसा सेव कर रहे हो, यानी सेविंग्स। अगर आपको लगता है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको और ज्यादा मनी की जरूरत है या आपको ज्यादा से ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स चाहिए, तो आप गलत हो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि मार्केट में कब क्या हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम करेगी या फिर नहीं, बट आपके हाथ में जो है वह है आपकी पर्सनल सेविंग्स, जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, जिसे सेव करके आप अपनी वेल्थ जनरेट करोगे। 6 में से 1 इंसान ऐसा जरूर था जिसका अपनी सेविंग्स को लेकर यह कहना था। 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि उसे कभी अपनी सेविंग्स प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। नंबर 3, अवॉइड डेट एट ऑल कॉस्ट। यूएस डिपार्टमेंट और लेबर ने एज 28 से 40 तक के 7900 सिटीजन्स पर एक रिसर्च करी थी, जिसमें यह पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेट में थे उनका स्ट्रेस ओवर द टाइम उनकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही इफेक्ट कर रहा था, जिससे उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज में नॉर्मली ज्यादा जॉइंट पेन और स्टिफनेस फील हो रही थी। इसलिए आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड में डेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है और उस पर इंटरेस्ट लगकर वह अमाउंट बढ़ता ही जाता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले एक चीज करनी है, और वह है अपने सारे डेट को क्लियर करो, यानी अपने सारे उधार को चुका दो। फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का डेट है तो आप कभी भी अपनी सेविंग्स की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और काफी लोग अपने बहुत सारे डेट के साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जहां वह अपने डेट भी पे कर रहे होते हैं, साथ ही साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। इससे होता यह है कि आपके फाइनेंशियली फ्री होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए सबसे बेटर आप सबसे पहले अपने सारे छोटे मोटे डेट क्लियर कर दो, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप की EMI, आपके कार का लोन, और भी किसी के लिए लिया हुआ कुछ लोन हो तो उन सबको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। हाँ, कुछ बड़ा अमाउंट जैसे होम लोन एटसेट्रा वह आप एकदम से पे नहीं कर सकते हो, तो वह एक्सेप्शन है। इसलिए सेविंग करने से पहले उन पैसों से अपने सारे डेट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपके पास किसी तरह का उधार है और आप अपने लिए पैसा सेव कर रहे हो तो वह पैसा आपका नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो उधार आपको चुकाना ही है। नंबर 4, इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। हर किसी को लगता है कि वह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट जैसे ही उनके स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगते हैं वह अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, और एक मोमेंट में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार लोग एक ही स्टॉक्स को बहुत अच्छे प्राइस पर खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वह बहुत अमीर हो जाएंगे, और नो डाउट वह बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट जैसे ही कुछ मंथ्स या 1-2 सालों में उनके पैसे डूबने लगते हैं तो वह लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते हैं और वह इमोशंस में आकर अपना करोड़ों का लॉस करवा लेते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ आपकी थिंकिंग या नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके डिसिप्लिन में। इन्वेस्टिंग से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में आपको बहुत सारा पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल लगता है। आपको सही डिसीजंस लेने हैं। कई बार आप फेल भी होंगे, आपका पैसा डूबता हुआ नजर भी आएगा, बट आप मेंटली स्ट्रांग रहते हुए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तब जाकर आप फ्यूचर
में अपने डिजायर लाइफ को अचीव कर पाओगे। नंबर 5, मेक एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो वह जरूर खराब हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को अगर कोई इमरजेंसी आती है जहां उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वह या तो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं या फिर अपनी नेक्स्ट सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं, जहां वो ये सोचते हैं कि कुछ भी खराब हो जाए तो वह उसे नेक्स्ट मंथ सही करा लेंगे या वह उसकी EMI बनवा लेंगे। बट ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते हैं कि अगर उनका यह